ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पति पत्नी के रिश्तों में टकराव बढ़ती जाए तो उसे दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन को पाने के लिए हमारे गुरुजी द्वारा आज कथा में विशेष उपाय बताए गए हैं। जो उपाय ज्योतिष में भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उपाय हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा उन पूरे उपायों को और कीजिएगा। इसमें कोई भी भूल चूक ना हो, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना है और अपने सच्चे मन से सुनना है। तो जीवन में हर किसी का एक सुखी जीवन पाने का सपना होता है और हर कोई इसे बेहतर और सुखी बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीवन में कलह कुछ ऐसे प्रवेश करती है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। यदि आपको लगता है कि आपके हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई है और दाम्पत्य जीवन का मतभेद मनभेद में तब्दील हो गया है, तो आपको अपने रिश्तों को सुधारने और उसमें मिठास लाने के लिए हम जो उपाय बता रहे हैं उन उपायों को सुनिए और ध्यान से कीजिएगा। आपके जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके पति पत्नी से संबंध जो भी कोई भी दिक्कत हो सब समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही सरल उपाय हैं। यदि आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन को किसी की बुरी नज़र लग गई है और आए दिन आपकी अपने जीवन साथी के साथ तकरार होती रहती है, तो उसे ख़त्म करने के लिए सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विधि विधान से प्रदोष का व्रत आपको रखना चाहिए। जी हाँ, प्रदोष का व्रत हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और उचित फल देने वाला व्रत बताया गया है। इस व्रत को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आपको शुरू करना चाहिए। जो किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत पड़ता है तब आपको यह व्रत करना है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो। यदि आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ गई है और तमाम कोशिशों के बाद वह भरने का नाम नहीं ले रही है, तो अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जहां आप सोते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, जो आपका बेडरूम है, वहां आपको क्या करना है, राधा और कृष्ण की आलिंगनबद्ध फोटो लगाएं। आलिंगनबद्ध राधा कृष्ण की फोटो लगाएं। और मान्यता है कि वास्तु से जुड़े इस उपाय को करने से पति पत्नी के रिश्तों में कभी भी खटाव नहीं आती है और हमेशा मधुर रिश्ते बने रहते हैं। यदि किसी कारण बस पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन बनी रहती है, तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों के बीच टकराव बना रहता है, तो उसे दूर करने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए प्रतिदिन आपको क्या करना है, भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र, भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र या फिर मूर्ति जो भी आपके पास हो, उसको रखकर विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उचित होगा कि आप भगवान के मंदिर में जाकर, शिव जी के शिवलिंग के पास जाकर वहाँ आप पूजा करें, तो आपको और ही अच्छा उचित फल प्राप्त होगा। यदि किसी महिला की उसके जीवन साथी के साथ हमेशा अनबन बनी रहती है ना, तो उसे क्या करना है कि उसे सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए अधिक से अधिक पीले वस्त्र पहनना है। ठीक है, पीले वस्त्रों का अधिक, मतलब हमेशा नहीं लेकिन अधिक से अधिक पीले वस्त्रों का उपयोग करें। पीली चूड़ियाँ पहने, ठीक है। और गुरुवार के दिन आपको एक काम करना है, तो केले के पेड़ की पूजा करनी है। गुरुवार के दिन आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। इससे देखिएगा कि आपका दाम्पत्य जीवन कितना सुधर जाएगा और आपका पति आपकी बात मानने लगेगा। यदि पति पत्नी के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उसे दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन, जी हाँ, शुक्रवार के दिन अपने जो बेड होता है आपका, जहाँ आप सोते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, तो वहाँ आपको क्या करना है कि चांदी की कील आपको जड़ना है उन चारों पैरों पर। छोटी छोटी कील लेकर आना, आपको ज़्यादा बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेके आप आ सकते हैं। छोटी छोटी चांदी की कील अपने बेड के चारों पैरों पे आपको लगा देने हैं और ऐसे लगाना है कि किसी को वह दिखे नहीं। ठीक है, तो मान्यता है कि इस उपाय को करने से शीघ्र ही दाम्पत्य जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं और आपके जीवन में बहुत ही अधिक खुशियाँ आती हैं। तो ऐसे और चमत्कारिक उपाय जानने के लिए और हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।